हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो ओशनिक वाटर है यानी कि समंदर का जो पानी होता है वो खारा क्यों होता है। तो उसको हम डिटेल में जानेंगे और आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझ में आ जाएगा वो खारा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ भविष्य में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ओशनिक वाटर की तो वो खारा क्यों होता है। तो इसको खारा होने में एक लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा टाइम, यानी कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं। ठीक है, जो समंदर है उसमें सॉल्ट इकट्ठा होने में। ठीक है, और ये काफ़ी लंबी एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, और जो एवरेज सैलिनिटी होती है एक ओशन वाटर की, ठीक है, समंदर के पानी की, तो वो होती है 35 ppm की, पार्ट्स पर थाउजेंड की। ठीक है, ये एक एवरेज लवणता होती है किसी भी ओशन की। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगी यानी कि 35 से 36 37 या जो भी होगी इससे आगे, तो वो ज़्यादा खारा हो जाएगा उसमें पानी। ठीक है, और इससे कम होगी यानी कि 33 34 या और भी कम, तो वो कम खारा होगा। तो इस प्रकार से ये एक मापने की इकाई है इसकी। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं खारेपन की, तो इसमें समंदर को खारा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो वो होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की। ठीक है, इसमें जो चट्टानें होती हैं तो उनके निच्छालन या उसके अपक्षय से जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है, और ये एक इसका मेन सोर्स है। ठीक है, मुख्य स्रोत है। तो जानते हैं इसकी प्रोसेस को, ये कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो इसमें मिली होती है वर्षा के जल में, और वो दोनों जो होते हैं उसमें तब कार्बनिक एसिड वहाँ पर बन जाता है, कार्बनिक जो अम्ल होता है वो बन जाता है। ठीक है, ऊपर से जब बारिश होती है तो बीच में जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो उसमें घुल जाती है, जिससे कि कार्बनिक एसिड बनता है। और वो एसिड क्या करते हैं कि जब मतलब कि वो वर्षा का पानी नीचे कॉन्टिनेंट यानी कि किस मतलब धरातल पर पड़ता है, तो जब रॉक के ऊपर पड़ता है यानी कि चट्टान के ऊपर पड़ता है वो बारिश का पानी, तो वो उसमें चट्टानों के साथ मतलब कि उनका अपक्षय करता है, उनकी वेदरिंग करता है। ठीक है, और उसमें होता है कार्बनिक एसिड, जैसा कि हमने पहले भी कहा वर्षा के जल में। तो जो पानी बढ़ता है तो वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सॉल्ट हैं दोस्तों, ये लवण है। ठीक है, इन खनिज मतलब कि खनिज हैं, वैसे इनको लवण कहा जाता है। तो ये लवण के साथ क्रिया करके, ठीक है, इनको मतलब कि अपने में घुला देता है वो वर्षा का पानी। ठीक है, इस तरीके से अपने में घुला देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो वर्षा का पानी है जिसमें लवण घुले हुए हैं वो चट्टानों से क्रिया करके तो तब वो घुल जाते हैं, और जो वर्षा का पानी है वो अपने साथ इनको ओशन तक बहा कर ले जाता है, इस तरीके से नदियों के सहारे। ठीक है, वर्षा का पानी नदियों में जाता है और जो नदियां होती हैं वो समंदर में चली जाती है, तो यहाँ पर समंदर में वो सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो ओशनिक वाटर है, समंदर का जो पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन उसमें होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट होता है वो वहीं पर नीचे ही रहता है, उसका इवेपोरेशन नहीं होता, उसका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, सिर्फ पानी का होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड का इवेपोरेशन नहीं होता, सिर्फ लिक्विड का होता है। ठीक है, जिससे कि जब वो जो यहाँ का सॉल्ट है नदियों में, जो सॉल्ट जो अपने साथ वो बहा कर लाए थे, तो वो समंदर में चला जाता है, जिससे कि जो समंदर की सैलिनिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है, और इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है सॉल्ट को अक्यूमुलेट होने में या उसका संग्रहण होने में। ठीक है, समंदर में, तो वो है। अब दोस्तों, जानते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो ओशन में क्यों रहता है, उसका वाष्पोत्सर्जन क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो वहीं पर क्यों रहता है। तो जब जो ओशन वाटर मतलब कि जो समंदर का पानी होता है, जो वो उसका इवेपोरेशन होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो होता है, जो वाटर होता है उसमें, तो उसका तो इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, ऊपर, क्योंकि सनलाइट
जो होती हैं उसमें पड़ती रहती है, तो उसका इवेपोरेशन हो जाता है। और जो सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक सॉलिड है। ठीक है, सॉल्ट एक क्या है, सॉलिड है, उसका इवेपोरेशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है वो ओशन में ही रह जाता है। ठीक है, और इसमें हमने जैसे कि पहले भी कहा कि इसमें बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं इस क्रिया को होने में। ठीक है, वो पता नहीं बहुत वर्षों से ये चला आ रहा है, बहुत पहले से ही। और जो ये सॉल्ट है वो तब से ही इकट्ठा होता रहता है। तो ये अब ये नहीं है कि सिर्फ वर्षा के जल से या फिर मतलब कि वेदरिंग ऑफ रॉक से ही जो सॉल्ट है वो इसमें इकट्ठा होता है समंदर में, ऐसा नहीं है। इसके कुछ और सोर्सेज भी हैं। ठीक है, लेकिन इनकी भूमिका बहुत कम है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ओशन होता है तो वहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं वहाँ पर होते हैं। ठीक है, मतलब कि समंदर के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, तो वो ज्वालामुखी फटते रहते हैं वहाँ। ठीक है, वो फटते रहते हैं और उनसे निकलने वाले जो मिनरल्स होते हैं, खासकर उनमें जो सॉल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी है, तो वो ओशन में रिलीज होते हैं। तो उनसे भी वहाँ पर जो ओशनिक वाटर होता है वो उसमें लवण वहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, वोल्केनोज से भी जो समंदर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हॉट वाटर वेंट्स होते हैं, ठीक है, गर्म पानी के जो नीचे मतलब कि ओशन के नीचे वो भी होते हैं, गर्म पानी जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से जो गर्म पानी होता है वो निकलता रहता है और इन्हीं में से खनिज भी यहाँ से निकलते रहते हैं। वही जो हमने कहा कि सॉल्ट वगैरह, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह। तो इससे भी वहाँ पर मतलब कि जो समंदर का पानी होता है उसमें खनिज पदार्थ या फिर वो सॉल्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये भी छोटे छोटे सोर्सेज यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन मेन सोर्सेस वही है। कौन सा? वो चट्टान, वेदरिंग ऑफ रॉक्स वाला। ठीक है, वर्षा के जल से वो जो पानी होता है वो नदियों में जाता है और नदियाँ जो होती हैं वो समंदर में अपना पानी छोड़ देती हैं और वहाँ जो नदियों से लाए गए जो सॉल्ट्स हैं वो भी समंदर में आके बह जाते हैं और वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो अब देखते हैं कि जो सैलिनिटी है, लवणता है समंदर की, उस पर कौन कौन से जो कारक हैं वो अपना प्रभाव डालते हैं, अपना इफेक्ट करते हैं, उन पर इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। जितनी ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी उतनी ज़्यादा किसी भी ओशन की सैलिनिटी यानी कि लवणता बढ़ जाएगी। जैसे कि रेड सी है, रेड सी में बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के काफ़ी पास आपको देखने को मिल जाता है रेड सी। तो इसकी जो लवणता है वो और ज़्यादा मतलब कि और जो ओशंस हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रेड सी की। उसके बाद है हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल ये भी इस पर इफेक्ट डालता है क्योंकि हैवी रेनफॉल से ये होता है कि जो यहाँ की सैलिनिटी किसी ओशन या सी की जो सैलिनिटी लवणता है तो वो कम हो जाती है। ये भी इस पर इफेक्ट डालता है, वो कम होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, जो भूमध्य रेखा के पास वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वर्षा देखने को मिलेगी और इसके आसपास का जो समंदर या ओशन है तो वहाँ पर सैलिनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तीसरा है रिवर इनफ्लो, मतलब कि जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, तो उनसे भी मतलब कि जो इफेक्ट पड़ता है इनकी लवणता में, समंदर की जो खारापन होता है उसमें इसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो इनसे जो नदियाँ होती हैं तो वो समंदर के खारेपन को कम करती है। ठीक है, इससे सैलिनिटी उसकी कम हो जाती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं तो नदियों के मिलने से यहाँ पर जो खारापन होता है वो कम होता जाता है। ठीक, चौथा है इसमें आइस फॉर्मेशन। जो आइस फॉर्मेशन है मतलब कि जो बर्फ़ का बनना है, खास करके जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है तो वहाँ पर सैलिनिटी यानी कि लवणता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी इस पर इफेक्ट डालता है। पांचवा इसमें इनक्लोज्ड सीज। जो सागर होता है, कोई सी होता है, तो अगर वो चारों तरफ से एनक्लोज्ड यानी कि चारों तरफ से बंद है तो उसकी जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो ज़्यादा होगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे कि डेड सी, जो डेड सी है,
ठीक है, इजराइल में उसकी जो वो है लवणता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च आपको दिखाई देगी। ठीक है, वो भी इसी के कारण होता है क्योंकि ये वो चारों तरफ से बंद है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।